हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़े अपने बहुपद का जो गणित का चैप्टर था, दूसरा हमने स्टार्ट किया था अध्याय 1। तो अध्याय 2 उसमें हमने लेक्चर 1 किया, जिसमें हमने बहुपद के बारे में जानना, बहुपद की बेसिक चीज़ क्या होती है उसके बारे में जाना है। अब आज हम जानेंगे जो बहुपद का दूसरा टाइप क्वेश्चन था। इसमें बहुपद में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। मैंने कल आपको पहला टॉपिक बताया था कि बहुपद को बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात को निकालना, बहुपद की और क्या प्रकार बताए थे। तो आज हम टाइप दूसरे पे चलेंगे, दूसरे वाले पे, कि बहुपद के पहचानना हमको कैसे, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। आज हमने कल आपको थोड़ा सा बहुपद को पहचानने के बारे में बताया था, लेकिन आज हम उसके बारे में डेफिनेशन मतलब बेहतरीन तरीके से एकदम डिटेल में जानेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन करने के कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम जानेंगे बहुपद को पहचाने, ये आपका सेकेंड टाइप है। इसमें क्या है, इसमें 2 तरीके से बहुपद को पहचाना जा सकता है। कौन कौन से? एक पहला तरीका है, एक दूसरा तरीका है। अब पहले तरीका क्या है, जो पहला तरीका वह तरीका है, देखिए, जो चर राशि है, हमने आपको बताया था जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसी को चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि। जो अल्फ़ाबेट A to Z जो होता है, A to Z जो होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट में भी चर राशि को कहा जाता है, जिसका हमें मान ना पता हो उसी को हम चर राशि कहते हैं। अब चर राशि क्या है? चर राशि रूट में नहीं होनी चाहिए। कि किस में नहीं होनी चाहिए? रूट में नहीं होनी चाहिए। अभी समझ में नहीं होगा, जैसे कि एक कोई इंसान है, जैसे ये इंसान है, तो ये जेल में नहीं होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए, वरना जेल में नहीं होना चाहिए। वैसे ही चर राशि जो है रूट में नहीं होनी चाहिए। ये जो आदमी है ये आपका चर राशि है, और जो जेल है ये आपका रूट है। तो इसीलिए जो आदमी है, वो जो इंसान है या जो पुरुष है, उसे जेल में नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुपद नहीं होगा। तो ये चर राशि जो है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर जो रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। इसीलिए जैसे ये रूट x है, रूट x, इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि रूट का मान होता है, रूट का मतलब होता है कि x के पावर रूट x का बराबर मतलब होता है 1/2। तो इसीलिए जो बहुपद होता है उसके बटे मतलब घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, या बटे में नहीं होनी चाहिए, या रूट में ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि चर राशि रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद है। आप लोग बताइए कि है कि नहीं, इसका आंसर आप बताइए। ये बहुपद है कि नहीं, ये भी आप बताइए। ये बहुपद है कि नहीं, इसको भी बताइए। बहुपद ये नहीं है जो रूट में है, ये बहुपद है क्योंकि ये जो x है, जो चर राशि है, वह रूट में नहीं है। केवल रूट 3 है जो है, 3 जो रूट में है, बाकी x पद रूट में नहीं है। और ये रूट 5 भी आपका केवल है रूट में, बाकी x² जो है जो चर राशि है वह रूट में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद है। और ये जो रूट x की घात 4 है, जैसे कि जो रूट x के पावर 4, तो क्या आप बहुपद है? ये अभी ऐसे नहीं बताएंगे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके घात 4 है। जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग बोल देंगे ये बहुपद है कि है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। रूट x ये सही है, लेकिन x के स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। जब किसी के ऊपर रूट का लगा होता है, घात लगा होता है, तो घात का मतलब घात जुड़ जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इसका। तो ये 2 दूनी 4, तो जो रूट ये है, रूट मतलब जो स्क्वायर है, घात रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा x²। तो ये स्क्वायर आपका ये बहुपद है, यानी वो जेल से बाहर निकल गया, तो इसलिए वह बहुपद है। जो जेल में रहेगा वो बहुपद नहीं है, और जो जेल से बाहर निकलेगा वो बहुपद है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब ये दूसरा नंबर है, चर राशि भिन्न या बटे में नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? भिन्न या बटे में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि रूट x है, तो इसको हम जब खोलेंगे तो x के घात 1/2, तो हमें इसमें बटे में नहीं होनी चाहिए। कोई भी घात जो हो बटे में नहीं होनी चाहिए, उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अगर जो बटे में होगी वो तो बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि आपका 2x की घात 1/4, 1/2,
ऐसे होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला है दूसरे नियम में चर राशि भिन्न या बटे में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका ये दिया है 2/x+1, तो ये x+1 ये बटे में आपका x है, तो इसलिए यह चर राशि मतलब ये जो चर राशि है भिन्न में, तो यह बहुपद आपका नहीं है। ये आपका बहुपद है क्योंकि y² है, या ना ये जेल में है ना ये बटे में है, तो इसलिए ये बहुपद है। और जो 6/y है ये लेकिन आपका बहुपद नहीं है क्योंकि ये बटे में है, चर राशि बटे में, तो बटे में नहीं होने चाहिए। और ये 3 आपका इसमें जुड़ा हुआ है। और तीसरा है चर राशि का मान रखकर शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं। जो हम अभी अपने तीसरे टॉपिक पर आएंगे, शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें बताएंगे कि चर राशि का मान कैसे रखकर हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब दूसरा तरीका जानते हैं कि दूसरे तरीके से हम कैसे अपने बहुपद को पहचानेंगे। अब आई होप आपको पहला कंडीशन आपको पता चल गया होगा और समझ में भी आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जब हमने आपको जेल के माध्यम से बताया है, जैसे ये अब जेल है और ये चर राशि है, इंसान जो है चर राशि है, उसी को कहते हैं जब इंसान जो हो जेल में रहेगा तो वह बहुपद नहीं है। अगर जो जेल में नहीं रहेगा तो वह बहुपद है। जैसे कि रूट में अगर कोई चर राशि जो है वो आपके रूट में रहेगी तो वह बहुपद नहीं है, और जो रूट में नहीं है, अगर जो रूट में है तो वह बहुपद नहीं है, अगर जो रूट में नहीं है तो वह बहुपद है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके पे कैसे करते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या कहता है कि सभी चर राशियों की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमको आपने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा ही होगा, जो आपको विपिन सर ने बताया ही था कि संख्याओं का बारे में, लेकिन ये पूर्ण संख्या में फिर से बता देता हूँ। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है आपने प्राकृतिक संख्या को बारे में जाना ही होगा। वह संख्या जो एक से स्टार्ट अनंत जगह जाती है उसे प्राकृतिक या गिनने के काम आती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसी को इसका डिफिनेशन है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा पूर्ण संख्या कौन सा हो सकता है, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत, यानी प्राकृतिक संख्याओं जो हमारी प्राकृतिक नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम जो शून्य को ऐड करते हैं तो वह हमें होल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि क्या कहता है, सभी चर राशियों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि हमें बटे में होनी चाहिए, ना ही पॉइंट में होनी चाहिए, ना ही रूट में होनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि पूर्ण संख्या, जैसे कि 4/√y, तो y का जो रूट में है तो इसका जब इसको हम खोलेंगे तो y के बराबर 1/2 आ जाएगा, तो जो कि हमको बटे में नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमारा ये बहुपद नहीं है। बहुपद ये नहीं है। जो बहुपद कौन सा होगा, जैसे कि x² + y + 2x, तो ये आपका बहुपद है, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं यानी घात जो हैं वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरा नियम यही कहता है। अब हम चलते हैं, और यहाँ क्या लिखा है कि अतः किसी भी प्रश्न में सभी चर राशियों की घात होल नंबर में होनी चाहिए, अर्थात सभी जो चर राशि हैं वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। उसकी घात जो होनी है, जो चर राशि हो उसकी घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तभी वो आपका बहुपद कहलाएगी। यहाँ एक नियम है टाइप 3 में, आपको बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। हमने फर्स्ट नियम में आपके जाने थे कि बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात को निकालना। दूसरे तरीके में हम जान रहे हैं कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे, बहुपद को पहचानना। और तीसरा आपका नियम है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, बहुपद की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें बहुपद की शून्यकों की ज्ञात करने के 2 नियम हैं। पहला कौन सा नियम है, ग्राफ विधि, जो आपके सिलेबस में इस टाइम कटा हुआ है, लेकिन इसको हम पहले जानते हैं। पहला है ग्राफ विधि, दूसरा आपका चर राशि का मान रखकर, अर्थात हमारा जो चर राशि था, जो हम जिसको क्या बने थे, पुरुष माने थे और रूट को जेल माने थे, तो वही बता रहे थे कि चर राशि को आपको क्या करना है, उसका राशि मानकर हमको ज्ञात करना है शून्य की संख्या। फर्स्ट तरीका शून्य कैसे ज्ञात करें, चर राशि का रखकर शून्य को ज्ञात करना। रैखिक बहुपद के लिए माना, जैसे कि कोई क्वेश्चन आप में एग्जाम में दिया हुआ है 3y + 5, तो इसमें एक शून्य का आपको पता होगा। कैसे पता होगा, जैसे कि हमारा ये 3y 5+ है,
3y + 5। तो इसका जब हम इसको 0 बराबर 0 कर देंगे, y बराबर करेंगे तो -5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। इसको जब हम अपने x का y बराबर जब रखेंगे तो हमारा सवाल ऐसे सिर्फ दूसरा शून्यक निकालने का नियम है। पहला शून्यक ये आपका है, इसको हम जब रखेंगे तो हमारा दूसरा शून्यक भी पता चल जाएगा। तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे कि y के स्थान पर -5/3 रखना होगा। जैसे कि हम 3 × -5/3 अब और क्या है +5, इसको करेंगे सिद्ध, मतलब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -15/3 + 5, यहाँ 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम, तो ये हो जाएगा -15/3 + 15/3। तो ये माइनस आपका जिसके माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, और ये 3, तो 0/3 या 0 आपका शून्य प्राप्त होगा, दूसरा शून्य। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा शून्य आपको दूसरा शून्य निकालना होगा तो आपको y की जगह पर -5/3 रखना होगा, और एक शून्य होगा y/5/3 हो जाएगा आपका दूसरा शून्य, जो आपका कटेगा उससे। तो इसलिए यही आपका शून्य है। शून्य निकालने के लिए रैखिक बहुपद, इसमें क्या लिखा? अतः रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है। क्या हमने क्या बताया था? पहले से जो कोई रैखिक बहुपद दिया होगा तो उसमें हम पक्षांतर करके उसके पहले यानी शून्य को निकाल सकते हैं। और दूसरा है आपका ग्राफ विधि, जो कि सिलेबस में नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे उतना नहीं। और तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये आपका क्लास समझ में आया होगा। चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। तो हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ विधि जो है उसके बारे में भी बताते हैं। ग्राफ विधि क्या होती है और उसको भी जानना ज़रूरी है कि ग्राफ विधि से शून्य कैसे निकालते हैं। हमको नॉलेज से मतलब है, सिलेबस में भी होगा या चाहे ना हो। सिलेबस में आपके एक क्वेश्चन है कि बहुपद ये आया हुआ है 2019 में, 20 में भी आया, इसलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि ग्राफ विधि से हम कैसे शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम अपने ग्राफ विधि को जानते हैं कि ग्राफ विधि क्या होती है। तो हमने चर राशि शून्यकों की निकालना जान लिया गया है। अब उस चर राशि का मान रखकर अब ग्राफ विधि को कहते हैं। हम आपको हमने बताया शून्यक क्या होता है। शून्यक जो होता है वो बहुपद का नौकर होता है। तो इसमें हम पहला जानते हैं ग्राफ विधि क्या होती है। तो ग्राफ विधि जानने से पहले 1-2-3 कंडीशन इसको जान लेते हैं कि फर्स्ट टाइप कंडीशन, यदि ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटती है तो तब उसके दो शून्यक होंगे। क्या होंगे? 2 शून्यक होंगे। और दूसरा कंडीशन आप में दिया हुआ है, यदि कोई ग्राफ संपाती हो, यानी दो संपाती बिंदुओं पर काटता है तो केवल एक शून्यक होंगे। तीसरा आपका कंडीशन है, यदि द्विघात बहुपद ग्राफ का x अक्ष के ऊपर या नीचे काटता है
तो ऊपर या नीचे है और कहीं नहीं काटता है, कहीं पर भी नहीं काटता है, तब उसके कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होंगे, शून्यक नहीं होंगे। क्या है आपके सिलेबस में जो बताया ग्राफ विधि को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ये 3 नियम को आपको जान जाएंगे तो आपको ग्राफीय विधि बहुत आसान लगेगी। यदि कोई ग्राफ या जैसे कि ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये कोई हमारा ग्राफ होता है जिसे हम x अक्ष के नाम से जानते हैं, x डैश के नाम से जानते हैं, y डैश। तो इधर हमारा प्लस में होता है 0 to 1 2 3 4 5, इधर आपका माइनस में होता है 1 2 3 4, इधर आपका प्लस में होता है 1 2 3 4, इधर होगा आपका माइनस में 1 -2 -3 -4। तो ये आपका जैसे ये ग्राफ है कोई, तो क्या कर रहा है, यदि एक्स अक्ष पर कोई 2 बिंदुओं पर काटती है, जैसे कि एक्स अक्षों पर जैसे कि एक बार यहाँ काटी है और एक बार यहाँ काटी, यानी 2 बिंदुओं पर जब कोई काटती है तब उसके 2 शून्यक होंगे, क्योंकि एक बार यहाँ आपका काटी हुई है, एक बार यहाँ आपको काटी हुई है, तो इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। और फिर दूसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई ग्राफ 2 समपाती बिंदुओं पर काटता है तो केवल उसके, जैसे कि समपाती क्या होता है आप जानते हैं, समपाती वह होता है जो एक ही जैसी ये लाइन गई है तो इसी पर कोई दूसरी लाइन भी इसी पर गई है, तो मतलब उसी के रास्ते पर, उसी के सेम मार्ग पर गई है, तो उसे हम समपाती कहते हैं। जैसे कि इस पे एक ही मान जाएंगे 2, लेकिन रास्ता मतलब एक ही मान जाएगा, जैसे कि एक ही लोग जाना, जैसे कि एक बिंदु पर 2 बार मतलब काटा गया हो, एक ही बिंदु पर 2 बार काटा गया हो, तो इसीलिए उसे संपाती कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं इसके कोई केवल एक ही शून्यक होगा। जैसे कि 2 व्यक्ति एक ही रास्ते पे जाते हैं लेकिन रास्ता एक ही होता है, जैसे कि ये रास्ता आपका है, इस पर एक बार कोई व्यक्ति गया, फिर दूसरा बार कोई व्यक्ति गया, तो इसके शून्यक एक ही होंगे, क्योंकि इस पर एक ही बार आदमी गया हो, उसी मतलब उसी रास्ते पे गया है, इसलिए इस पर चाहे 2 बार काटो चाहे 3 बार काटो, लेकिन संपाती जब रहेगा तो, या इसमें कह रहा है यदि कोई ग्राफ 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है तो उसे केवल एक ही शून्यक होंगे, जैसे कि हम आपको बताया ही है। और तीसरा क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद की ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर यानी एक्स अक्ष के इधर या एक्स अक्ष के नीचे कहीं पर भी काटता है तो उसके कोई शून्यक नहीं, मतलब कहीं पर भी नहीं काटता है तो उसके कोई शून्यक, जब कोई चीज़ होवे नहीं करेगा तो उसका शून्य क्या होगा, इसलिए जब कोई चीज़ काटेगा ही नहीं तो उसके शून्य कुछ भी नहीं होंगे। तो आई होप आपको ग्राफ विधि भी समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 2.a पर चलते हैं कि क्या पूछा है। इसमें पूछा है प्रश्नावली 2.a, प्रश्नावली 2.2a में कहा गया है किसी बहुपद के लिए y f(x) ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) की शून्यकों की संख्या, यानी आपका एक ग्राफ दिया है, फर्स्ट नंबर ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए एक्स अक्ष पर। तो जैसे कि आपका एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है और एक्स है, तो इस पर एक रेखा खींची गई है ऐसे ही।
तो इससे पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो एक आप देखेंगे एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो इसमें देखना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार काटा गया है। तो एक्स अक्ष पर एक बार यहाँ काटा गया है, एक बार यहाँ, क्योंकि यहाँ हम नहीं गिनेंगे क्योंकि वाई अच्छे इस पर हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। पूछा है कि एफ एक्स पर कितने शून्यकों की मतलब काटा गया है। तो यहाँ पर आपके 2 शून्यक होंगे क्योंकि एक्स अक्ष पर आपके 2 बार काटे गए हैं, तो इससे शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्या होगी? शून्यकों की संख्या 2 होगी। और एक आपका क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद में जो उसका आकार होता है किस आकार का होता है। द्विघात बहुपद जो बनता है तो उसका मतलब किस आकार का चिन्ह बनता है। उस पर एग्जाम में आता है, 1 नंबर का MCQs में आता है कि आपका किस आकार का बनता है। तो ऐसे आपका द्विघात बहुपद बनेगा ऐसे। तो इसको आप किस आकार, आप यू नहीं बोल सके, यू आकार का तो बनता ही है लेकिन इसमें आकार का नाम होता है। तो एग्जाम में आपके MCQs में आएगा मतलब यू आकार, तो परवलयकार, तो और आयताकार ऐसे आएगा एग्जाम में। लेकिन आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, ये आपका बनता है परवलयकार। कौन सा आकार? परवलयकार। तो इसी को कहते हैं द्विघात बहुपद का आकार मतलब किस तरह बनता है। एक और क्वेश्चन है कि इस पे बताइए वाई अक्ष पर मतलब एक्स अक्ष पर कितने पूर्णांक है। एक बार ऐसे है और ऐसे गया है, ऐसे। तो इसमें पूछा है कि एक्स अक्ष पर कितनी शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये आपके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इसका आंसर आपका यही होगा। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल अपनी दूसरे प्रश्नावली पर चलेंगे जो कि और क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात बहुपद की। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।